नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2023 दुनिया की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी वाला देश भारत साल 2023 का बजट देश के सामने पेश करने वाला था। जैसे ही 11 बजे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करना शुरू किया। सबको उम्मीद थी कि देश को चलाने वाली सरकार लोगों को टैक्स में और महंगाई में कुछ राहत देगी, कुछ चीज़ों के दाम घटाए जाएंगे, रोजगार के लिए और फंड के लिए नए प्लान का ऐलान होगा, पढ़ाई और अच्छे एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसे ही ना जाने कितने टॉपिक्स जो लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो क्या किसको मिला, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। आखिर बजट क्या है? सब्जी लाने से लेकर गैस सिलेंडर भरवाने तक, सुई से धागे खरीदने तक, यह सब बजट में आते हैं। इसीलिए इस बजट का हिसाब रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बेसिक से बताएंगे बजट क्या होता है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं अगर पैसा बचाना है तो बजट बनाकर एकदम हिसाब से चलो, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें बजट कभी ना कभी गड़बड़ा ही जाता है। बजट का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम देश के बजट के बारे में जानते हैं? क्या हम जानते हैं आम बजट की इम्पोर्टेंट क्या है और यह कैसे पेश किया जाता है? आने वाले साल के खर्चे को और कमाई की प्लानिंग को बजट कहते हैं। देश के बजट में कई तरह के सोर्स से आने वाले पैसे और तरह तरह के सेक्टर से होने वाले खर्चे के बारे में प्लानिंग किया जाता है और इसके साथ यह भी तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी और यह भी तय होता है कि सरकार किस चीज़ को महंगा करेगी और किस चीज़ को सस्ता। देश की बजट संभालने के लिए पूरा फाइनेंस विभाग होता है, जो कई महीनों की मेहनत और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बजट तैयार किया जाता है। देश के बजट का हिसाब इसीलिए रखना पड़ता है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे। जाहिर सी बात है, अगर बजट का हिसाब ना रखा जाए तो खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाएंगे और ऐसा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था कंगाल हो जाएगी। जैसे कि कई सारे लोग अपना बजट बनाकर नहीं चलते हैं, वह आर्थिक परेशानी में रहते हैं और कभी कभी तो भयंकर कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं। यही बात देश और राज्य के मामले में भी लागू होती है। अगर देश के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखना है और दुनिया की सबसे बड़ी पावर इकोनॉमी वाला देश बनाना है तो इसका रामबाण एक बेहतर बजट ही हो सकता है। दोस्तों, बजट बताता है कि देश के लोगों को भला करने आ रहा है, लेकिन देश की जनता भी तो समझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आखिर ये जनता का ही तो पैसा होता है। अगर देश की जनता बजट से बेफिक्री से मुंह मोड़ लेती है तो करप्शन और भ्रष्टाचार का पैर फैल जाता है। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अब हम बजट को आसान भाषा में बताएंगे ताकि आप अपने पैसे और टैक्स का लाभ उठा सके। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार की कमाई, बजट में आए नए टैक्स स्लैब्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, ट्रैवलिंग, रोजगार और कई सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार हर फाइनेंशियल ईयर से पहले संसद के बजट सत्र में आम बजट पेश करती है। 2017 के पहले यह फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन साल 2017 से 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अब सवाल यह है कि सरकार अपना बजट कैसे बनाती है? सरकार अपना बजट देश के लोगों के टैक्स से बनाती है। यह टैक्स सरकार दो तरीके से हासिल करती है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो सरकार आपकी कमाई से सीधे काट लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स वह होता है जो सरकार आपके खर्चों से काटती है, जैसे कि जीएसटी। इससे जो आमदनी होती है उसी के हिसाब से देश की साल भर की बजट को तैयार किया जाता है, जिसमें देश के विकास के लिए कहाँ कितना पैसा खर्च होना है वह भी शामिल होता है। बजट 2023 में फाइनेंशियल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण बजट 2023 में हर क्लास को खुश करने की कोशिश की है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सीनियर सिटीजन, युवाओं और महिलाओं के लिए पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। बजट स्लैब्स में बदलाव उनके लिए अच्छी न्यूज है। 7 लाख पर ईयर कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। इससे कर्मचारी और छोटे व्यापारी को राहत मिलेगी। अपने भाषण की शुरुआत में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। देश की इकोनॉमी में ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। इस दौरान संसद में कांग्रेस पार्टी के संसद की तरफ से भारत जोड़ो के नारे लगे। दरअसल बजट सत्र के लिए उसी समय राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। फाइनेंस मिनिस्टर अपने भाषण के दौरान कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा ना रहे, इसीलिए हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना चलाई और यह 28 महीने तक चलती रही। इनकम टैक्स सेक्शन 87A के अंतर्गत इनकम टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। इसके अलावा सरकार ने बेसिक इनकम टैक्स छूट की सीमा 3 लाख कर दी है। मंत्री ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इससे टैक्स भरने वालों की काफ़ी प्रॉफिट होगी और टैक्स के लिए अब से नई टैक्स रेजिम होगी। हालांकि पुरानी टैक्स रेजिम का
ऑप्शन भी मौजूद होगा। अब आपको नए टैक्स स्लैब्स के बारे में आसानी से समझाते हैं। अगर किसी की कमाई पर ईयर 0 से 3 लाख कमाई हुई तो 0% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख हुई तो 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख हुई तो 15% टैक्स लगेगा। और 12 से 15 लाख हुई तो 20% टैक्स लगेगा। जो पुराने वाले टैक्स स्लैब्स हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था। 5 से 7.5 लाख तक 10% टैक्स लगता था। ऐसे ही पर 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगता था। भारत में सबसे बड़ा इनकम टैक्स 42.7% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब इसे 39 तक ला दिया गया है, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू किया जाएगा। अगर आप 9 लाख सालाना कमाते हैं तो आपको 9,000 सालाना देना पड़ सकता है, यानी कि आप 5% टैक्स दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खिलौने पर सीमा शुल्क घटाकर 13% कर दिया गया है। अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर राहत दी गई है और मोबाइल में लगने वाले लिथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है और अब यह बैटरी भी सस्ती हो जाएगी। इसका प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल पर पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के शुल्क घटने पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कीमत कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक LED टेलीविज़न सस्ता कर दिया गया है। बायोगैस चीज़ों के दाम में भी कटौती का फैसला लिया गया है, पर कुछ चीज़ें महंगी की गई है, जैसे कि सिगरेट और इम्पोर्टेंट ज्वेलरी। सिगरेट पर 16% शुल्क बढ़ाया गया है। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है। जिसके अलावा सोना, चांदी, प्लेटिनियम, ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। प्रति व्यक्ति आय दुगुनी से बढ़कर 1.97 लाख हो गई है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पर आ गई है। ऐलान किया गया है कि नया खोल रहे बिजनेस या खोलने के सोच रहे युवाओं को, खेती से स्टार्टअप शुरू कर रहे युवाओं को कृषि कोष बनाया जाएगा। दोस्तों, ये हो गई टैक्स की बातें। आगे बात करेंगे महंगाई की। कीमत के उतार चढ़ाव पर हमारे ज़िंदगी में बहुत असर पड़ता है और हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे खाने पीने के चीज़ों के कीमतों के दर साल 2022 के 3.7% से साल 2023 आते आते 7.7 हो गई। आटे के दाम 25 रुपये से बढ़कर 35 रुपये तक पहुंच गए और साधारण चावल के दाम 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये तक हो गए। दूध के कीमतों में भी साल दर साल 2 रुपये कीमत बढ़ता आया है। इसके साथ साथ किसानों पर 22 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया है ताकि ज़्यादा अनाज उगे और अनाजों की कीमत घटे और कोई भूखा ना मरे। और जो हमें मुफ्त में अनाज मिलता है वो 1 साल तक और मिलेगा, यानी 2023 तक मिलेगा। और PM आवास योजना में 48,000 करोड़ से 79,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया गया है, यानी कि इस साल बहुत लोगों को आवास मिल सकता है। और पुरानी सरकारी इमारतें और सड़कों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया गया है। और बात करें डीजल पेट्रोल की तो रसिया और यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से रसिया से यातायात करने में दिक्कत की वजह से अभी इस पे कुछ नहीं कहा गया है। बात करें एजुकेशन क्षेत्र में 2023 में कुल 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाने वाली है। और इस 5G के ज़माने में 5G का अच्छे से इस्तेमाल की जा सके, इसके लिए देश भर में 100 5G लैब बनने जा रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।